बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आपके ख्यालात ही आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप जो कुछ सोचते हैं वही आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं। कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो है सोच। अगर आप दिल से यकीन कर लें कि जो आप सोचते हैं, जिस चीज की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह ताला आपको अता करेगा, तो यकीन करें कि कायनात की हर शय आपको वही दिलाने में लग जाएगी जो आप चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी सोच वैसा नसीब। यही कायनात का असूल है। अगर आप मनफी सोचते हैं तो मनफी वाकयात आपकी तरफ रागिब होते हैं, और अगर मुस्बत सोचते हैं तो खुशियां आपका मुकद्दर बन जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि कायनात आपके जहन की अक्कासी करती है। आपकी दुआ, आपकी सोच और आपका यकीन ही मिलकर आपके ख्वाबों को हकीकत बना देता है। दुनिया के कामयाब तरीन लोगों के पास एक ही फार्मूला है और वो ये है कि मस्बत सोचो, यकीन रखो और हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि आपका मुस्तकबिल आपके अल्फाज या ख्वाबों से नहीं बल्कि आपके ख्यालात की ताकत से बनता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी लातादाद परेशानियों से घिरी हुई है, कभी खुशी देखने को नहीं मिली, हर लम्हा हर वक्त सिर्फ गम, दुख और परेशानियां हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दुखों भरी इस जिंदगी में खुशियों को कैसे दावत दी जा सकती है। अपनी जिंदगी में इज्जत, दौलत, शोहरत को कैसे अट्रैक्ट करना है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुदरत का एक कानून है। ये कहता है कि एक जैसी चीजें अपने जैसी चीजों को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे मकनातीस अपने जैसी धात को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह कायनात की हर मादी और गैर मादी चीज में एक खास एनर्जी है जो अपने जैसी एनर्जी को खींचती है। जब हम कुछ सोचते हैं तो एक खास एनर्जी हमारे दिमाग और बॉडी से निकलकर फिजा में तहलील होती है, और जब ये एनर्जी कायनात की वसतों से टकराती है तो मुख्तलिफ वाकयात, हालात और मौक़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सोच को समझना होगा। इंसान की सोच सिर्फ दो तरह की होती है, एक मस्बत और एक मनफी। जब आप कुछ सोचते हैं तो आपके एहसासात कायनात के कोने कोने में पहुंचते हैं। अगर आप मस्बत सोचें तो कायनात आपके लिए मस्बत असबाब पैदा करती है, और अगर मनफी सोचें तो कायनात भी आपके लिए मनफी असबाब ही पैदा करती है। मस्बत सोचें मस्बत हालात को खींच लाती हैं, और मनफी सोचें गम, दुख और परेशानियों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। और जब लोग इन परेशानियों और गमों में डूब जाते हैं और लोगों को अपने दुख और दर्द बताते हैं, तो कोई इसे साड़ सती का नाम देता है, तो कोई जिन, जादू या सेब का, कोई इसे नफ्सियाती कमजोरी कहता है, तो कोई तकदीर का लिखा बता देता है। और ये लोग आपकी सोच को मजीद मनफी कर देते हैं। हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होते चले जाते हैं। साइंस के मुताबिक एक नॉर्मल शख्स के जहन में 60,000 ख्यालात एक दिन में उतरते हैं, और एक आम इंसान इतने ज्यादा ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने जज्बात को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी हालत में अच्छा महसूस करते हैं या मुस्कुराते हैं तो ख्यालात भी मस्बत ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर सुबह का आगाज अच्छा ना हो तो सारा दिन खराब गुजरता है, और सुबह का आगाज ही अगर अच्छा हो तो सारा दिन आप खुश और हशाश बशाश रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप जिंदगी में खुशी चाहते हैं तो अपने जहन में ज्यादा से ज्यादा खुशियों के बारे में सोचें। इससे खुशी अट्रैक्ट होगी और जिंदगी में शामिल होगी। कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी के बारे में सोचें। इज्जत या दौलत चाहते हैं तो इसके बारे में सोचें। यानी आप जिस चीज के बारे में शिद्दत से सोचेंगे वो आपको मिलकर ही रहेगी। अक्सर लोगों की शिकायत है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं मगर उन्हें मस्बत रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसकी एक खास वजह यह है कि उन्हें सोचने का तरीका ही नहीं आता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सिर्फ वही शख्स फायदा हासिल कर सकता है जो इसे इस्तेमाल करना जानता है। इस लॉ से मुकम्मल फायदा हासिल करने के लिए आपको अपनी सोच और इमोशंस दोनों को यकजा करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कोई फायदा नहीं देगा। हमारी जिंदगी में हम सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आम तौर पर हम सेहत चाहते हैं जबकि हर वक्त बीमारी के बारे में सोचते हैं। हम खुशी चाहते हैं मगर हर वक्त मुश्किलात और परेशानियों के बारे में सोचते हैं। हम दौलत चाहते हैं मगर हर वक्त गुर्बत के बारे में सोचते हैं। मसला ये है कि हमारी सोच और चाहत अलग अलग हैं
और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच और चाहत को एक जगह मरकूज करने से काम करता है। जो लोग इस कानून को जानते हैं वो अपनी जिंदगियां बदल लेते हैं। अगर आप इस कानून पर काम करते हैं तो आप देखें कि आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको मौके फराहम किए जाएंगे, मगर इन मौके से आपने खुद फायदा उठाना है। अगर आप मुसलसल दौलत के बारे में सोच रहे हैं तो अल्लाह जमीन पर आकर आपकी पॉकेट में पैसे नहीं डालेगा, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भेजेगा जिन्हें अवेल आपने करना है। आपने देखा होगा कि रिश्तों के मुतलाशी वालिदैन अक्सर रिश्ते ठुकराते रहते हैं और एक वक्त आता है कि रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं। अच्छी नौकरी के मुतलाशी नौकरियां ठुकराते रहते हैं और एक वक्त पर नौकरियां आनी बंद हो जाती हैं। इसी तरह आपको सही वक्त पर सही मौके से फायदा उठाना जरूर आना चाहिए। एक हदीसे कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के ऐन मुताबिक हूँ, यानी जैसा आप अल्लाह के बारे में सोचते हैं वो आपकी जिंदगी के फैसले भी वैसे ही करता है। आप सोचते हैं कि अल्लाह रहीम है और करीम है तो रहम और करम आपकी जिंदगी में शामिल होने लगता है। और अगर आप सोचते हैं कि अल्लाह ने आपको बेहतरीन रखा है और इसका शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि तुम शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें और नवाजता चला जाऊंगा। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसा आप अल्लाह के बारे में गुमान करते हैं या सोचते हैं वैसा ही रिस्पॉन्स आपको अल्लाह की तरफ से मिलने लगता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ जमीन पे ही नहीं बल्कि आलमे अरवाह में भी काम करता है। आपने कभी सोचा है कि आपके बहन भाई रिश्तेदार हमसाए और दोस्त आपसे अक्सर मोहब्बत क्यों करते हैं? जिंदगी में मुश्किल वक्त आ जाए तो यही लोग आपकी मदद के लिए भी पहुंचते हैं। अगर कभी ये लोग तकलीफ में हों तो इस तकलीफ को आप भी अपने अंदर महसूस करते हैं। कोई करीबी शख्स अगर मुश्किल परेशानी में रो पड़े तो आपको भी रोना आ जाता है। इसकी वजह यह है कि रूहों का रूहों से ताल्लुक और रिश्ता है और एक जैसी रूहों को एक मोहल्ले, एक शहर, एक मुल्क या एक इलाके में उतारा जाता है, या दूसरे अल्फाज में कहें तो एक जैसी रूहें अपने जैसी रूहों को खींच लेती हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों से पहली मुलाकात में ऐसा लगता है कि इनसे देरीना रफाकत या दोस्ती है। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सूफी, दरवेश, कलंदर और औलिया अल्लाह भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। वो सिर्फ ये सोचना शुरू करते हैं कि अल्लाह कैसा है, क्या है और कहाँ है, और मार्फत इलाही की तजल्लियात उनके कल्ब पर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप भी मुसलसल अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अल्लाह का राज सीने में लिए होंगे। सो नाजरीन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कायनात की हर चीज से जुड़ा है और इस लॉ के अंदर मजीद 3 कवानीन हैं जो इसे मजीद तकवीत देते हैं और ताकतवर बनाते हैं। अगर आप जिंदगी में अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं तो वीडियो में साथ बने रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 बुनियादी असूलों में से पहला असूल है लाइक अट्रैक्ट लाइक। एक जैसी चीजें ही अपने जैसी चीजों को खींचेंगी। अगर आपकी सोच मनफी है तो आप मनफी कम्युनिटी या मनफी सोहबत इख्तियार कर लेंगे, और अगर आपकी सोच मस्बत है तो एक दिन आप रूहानी शख्सियात का रुख जरूर करेंगे। इसीलिए आप जैसे होंगे वैसे ही लोग आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा असूल है कि नेचर एबहोर्स वैक्यूम। इसका मतलब है कि कुदरत को खला पसंद नहीं है बल्कि कुदरत खाली जगह से नफरत करती है। जब आप अपने जहन को खाली करेंगे, लालच, कीना, हसद, बुग़्ज़ को दिमाग से निकाल बाहर फेंकेंगे तो दिमाग में कुछ खाली जगह बन जाएगी और कुदरत इस खाली जगह को पुर करने के लिए मस्बत सोचें नाजिल करेगी और ये मस्बत सोचें आपको मतलूबा नताइज तक ले जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा बुनियादी असूल है प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट। ये असूल बताता है कि हर लम्हा मौजूद हर हाल में कामिल और मुकम्मल है, यानी आप जिस हाल में भी जिंदगी गुजार रहे हैं इस पर राजी हो जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने हाल पर राजी नहीं होते। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि इस लम्हे में कोई ना कोई कमी रह गई है। ये कानून कहता है कि जो तवानाई आपने मायूसी और बदहाली के ख्यालात में ज़ाया करनी है उसे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें और हमेशा अपने हाल पर राजी रहें। जब आप अपने हाल पर अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं तो अल्लाह आपको मजीद नवाजता चला जाता है। नाजरीन, जब आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं तो इसके रूहानी और जिस्मानी असरात आपकी जिंदगी में मुरतब होने लगते हैं। इसी कानून के जरिए आप अपने जिस्म के अंदर छुपी रूहानी कुव्वतों को उजागर कर सकते हैं और अपनी रूहानी कुव्वतों को उजागर करके रूहानी मखलूकात के साथ राब्ता करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाता है। साइंस के मुताबिक हर चीज एनर्जी से बनी है और ये एनर्जी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर काम करती है।
جب آپ اپنے خیالات کو پاک کرتے ہیں تو آپ کی توانائی ایک خاص فریکوینسی لیول پر ہوتی ہے اور اسی خاص فریکوینسی لیول پر روحانی مخلوقات آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ جیسے کسی خاص ورد یا وظیفے کو ایک خاص تعداد میں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں برکت، شفقت اور کرم شامل ہو جاتا ہے۔ روحانی مخلوقات جیسے موکلات، جنات آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کے کاموں میں آپ کو مدد فراہم کرتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں ایسے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوتے۔ آپ کی روح بیدار ہو جاتی ہے اور روحانی دنیا کا سفر کرنے لگتی ہے۔ لا آف اٹریکشن آپ کی روحانی طاقتوں اور آپ کے وجدان کو توانائی بخشتا ہے۔ انسان کا جسم صرف اس جہان میں کارآمد ہے جسے ہم عالم ناسوت کہتے ہیں، اور انسان کی روح عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت میں پرواز کرتی ہے۔ جب لا آف اٹریکشن آپ کے جسم اور روح کو ایک نئی توانائی فراہم کرتا ہے تو آپ اس جہان میں اور اگلے جہان میں کامیابی سمیٹ لیتے ہیں۔ اس لا آف اٹریکشن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو یقیناً آپ کو بے تحاشا فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ یہی قانون ہے جو کائنات کی ہر شے سے جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس لا آف اٹریکشن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔